नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के प्यार और दुलार से हमारे यूट्यूब पे 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज खुशी का माहौल भी मेरे लिए है, क्योंकि मेरे लिए 1 के सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 साल लगभग लगे साथियों। चलिए, कम से कम देर आए लेकिन दुरुस्त आए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्यार से और जिस उम्मीद से आप सभी ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का भरोसा बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा। और अंग्रेजी के बिल्कुल जो भी कंटेंट रहेंगे, मैं फ्री इस पे पढ़ाने का प्रयास करूंगा, पूरा फ्री, और 1 रुपया भी आपका कहीं नहीं जाएगा। प्यार साथियों, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जो लड़के लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, बिहार जाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने जाते हैं, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं कहूँगा कि आप घबराइए नहीं। यूट्यूब पे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आप घर से रह के पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मेरे ही यूट्यूब से पढ़िए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, लेकिन मन से और दिल से पढ़िए, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा मेरे प्यारे साथी। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह कॉमन होता है, इसका कोई बदलता नहीं है। बस टीचर को ज्ञान थोड़ा कम और कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी सेम कंटेंट रहता है मेरे साथी। तो मैं आपसे एक ही बात फिर से कहूँगा कि धन्यवाद। और आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वोकेब के साथ साथ कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, और इन सेंटेंस के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों किस तरीके से अंग्रेजी को बोला जाता है। टैग वर्ड आप देख सकते हो कि बिना डरे अंग्रेजी बोले, बिल्कुल जीरो से। हाँ मेरे साथियों, बिल्कुल जीरो से मैं बोलूंगा और बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, तो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल बेहतरीन से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके डेली रूटीन में होने वाले यूज जो होते हैं सेंटेंस, वही है साथियों, ठीक है। चलिए, आज ही हम लोग का जो पहला सेंटेंस स्टार्ट होता है, कह रहा है कि कुछ लोग ईमानदार होते हैं। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? कुछ का इंग्लिश सम होता है, लोग का पीपुल होता है, ईमानदार का ऑनेस्ट होता है। तो ये कुछ सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं साथियों। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, इसको डायरेक्ट आप लोग कैसे बोलोगे उसको भी देख लीजिए। कहेंगे कि सम पीपुल आर ऑनेस्ट, सम पीपुल आर ऑनेस्ट। मुझे कुछ समय दो, कहते ना, मुझे कुछ समय दो। तो मुझे कुछ समय दो, तो गिव मी सम टाइम। तो क्या बोलोगे साथियों? गिव मी सम टाइम। अगर आपको कोई जा रहा है, दोस्त है, और कोई ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो कहोगे हे यू, एक्सक्यूज मी, गिव मी सम टाइम, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या का हल करूंगा, बट लेकिन गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। इसी तरीके से क्या तुमने कुछ खाया? अब आपको पूछना होगा क्या तुमने कुछ खाया, तो उसको पूछेंगे यहां पर, डिड यू ईट एनीथिंग, डिड यू ईट एनीथिंग, डिड यू ईट एनीथिंग। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो आप लोग बिल्कुल, अब सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट बदलेंगे, तो अब कोई भी सेंटेंस बदल, क्या हुआ कुछ खाया, तो वो की जगह पे ही लगा देंगे, डिड ही ईट एनीथिंग, ठीक है। इतनी समझ बात आई? कुछ दोस्त हमेशा साथ होते हैं। कितना बेहतरीन आपका ये सवाल, या कह सकते हैं कि सेंटेंस है मेरे प्यारे साथियों। कुछ दोस्त हमेशा साथ होते हैं, तो इनको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि सम फ्रेंड्स ऑलवेज स्टे टुगेदर, सम फ्रेंड्स ऑलवेज स्टे टुगेदर। दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डेली सेंटेंस। या डेली जो भी डेली में आप सेंटेंस बोलते हो, ये सेंटेंसों का आप पर डे यूज करते हो मेरे दोस्त, ठीक है। आइए, कह रहा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एनीथिंग्स, यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। एनीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यू विल हैव टू बी फॉलो द रूल्स दैट यू कैन अचीव, ठीक है। आपको कुछ नियम को फॉलो करना है, वो सारी चीजें क्या है मेरे साथियों? पॉसिबल है। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो उसको बोलोगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। उम्मीद करता हूं कि ये 5 सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। आइए, उसके बाद करा कि तुमने कुछ सोचा इसके बारे में, या इस बारे में आपने बोलना हो किसी दोस्त, हे यू, तुमने कुछ सोचा इस बारे में।
आप उसको कैसे बोलोगे? डिड यू थिंक अबाउट समथिंग? डिड यू थिंक अबाउट समथिंग? अब इसको बोल सके। अगर कुछ समय न आए, अगर कुछ समझ न आए तो मुझे पूछो, मुझसे पूछो। अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क मी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क मी। अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछो। कितना मस्त और कितना बेहतरीन ये सेंटेंस है मेरे साथी, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, कह रहा कुछ देर इंतजार करो, कहते ना कुछ देर इंतजार करो फिर मिलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वेट फॉर अ लिटिल वाइल, वेट फॉर अ लिटिल वाइल। उसके बाद करा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डिड यू नीड एनीथिंग? डिड यू नीड एनीथिंग? कुछ सवाल बहुत कठिन होते हैं, कुछ सवाल बहुत कठिन होते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सम क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, सम क्वेश्चन आर वेरी डिफिकल्ट। आई होप इतना तक आपने समझा होगा। चलिए आइए, उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि मुझे कुछ समय दो। क्या बोलोगे? गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। कैन यू बाई समथिंग फ्रूट्स? क्या तुम कुछ फल खरीद सकते हो? क्या तुम कुछ फल खरीद सकते हो? कैसे बोले? कैन यू बाई समथिंग सम फ्रूट्स, कैन यू बाई सम फ्रूट्स। उसके बाद कह रहा है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग? चलिए, यहां कुछ गड़बड़ है। आप लोग सीआईडी देखते हो तो उसमें दया यहां पर कुछ गड़बड़ है, तो वहां यहां पर कुछ गड़बड़ है मेरे प्यारे साथियों। उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, समथिंग इज रॉन्ग हियर। अब कह रहा है मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है, मुझे कुछ तुम्हें जरूरी बताना है। तो क्या बोलोगे? आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू। यहां तक की बातें मुझे, जहां तक मैं देखिए आपको समझ में आई होगी, बहुत ही बेहतरीन ये मेरे प्यारे साथियों ये सेंटेंसेस हैं। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अब कह रहा है कुछ लोग कभी नहीं बदलते, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो उसको कैसे बोलेंगे? सम पीपुल आर नेवर चेंज, सम पीपुल आर नेवर चेंज। उसके बाद कह रहा है कि चलो कुछ और समय इंतजार करते हैं, चलो कुछ समय और इंतजार करते हैं। तो लेट्स वेट फॉर some more times, let's wait for some more time। उसके बाद करा मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। कैसे बोले? I want to eat something, I want to eat something, I want to eat something। उसके बाद क्या करें? अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो मुझे पूछ लेना। ये तो हो गया था, मैं बता दिया था। चलो फिर से कोई आ गया, कोई बात नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। कह रहा है कि कुछ चीजें समझ लेती हैं, कुछ चीजें समय लेती हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा यूट्यूब पे मैंने काम किया, 2 साल मुझे लग गए 1000 सब्सक्राइबर करने में। तो समय मांगता है मेरे प्यारे साथियों, कोई भी चीज हुआ समय मांगता है। तो बोलोगे कि कुछ चीजें समय लेती है, तो सम थिंग्स टेक टाइम, सम थिंग्स टेक टाइम्स। चलिए यहां तक बातें समझ में आई। अब आ जाइए, कह रहा है कि क्या तुम्हें कुछ कहा? क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? डिड यू से समथिंग? उसके बाद करा क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तो कैन यू डू समथिंग फॉर मी, कैन यू डू समथिंग फॉर मी? उसके बाद करा कुछ सवाल सच में कठिन होते हैं, कुछ सवाल सच में कठिन होते हैं। तो सम क्वेश्चंस आर रियली डिफिकल्ट, सम क्वेश्चंस आर रियली डिफिकल्ट। उसके बाद करा कुछ न कुछ, अच्छा कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यानी आप घर पे बैठे हो, बैठने से अच्छा है कि मोबाइल लेके कम से कम कुछ सीख लो। आपने सीखा तो वहां पर बोलोगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू,
आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। चलिए उसके बाद कह रहा है कैजुअल कन्वर्सेशन। अब कैजुअल कन्वर्सेशन में देखिए कैसे कैसे कुछ सेंटेंस बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अनौपचारिक बातचीत कैसे करते हैं, देखिए कितने बेहतरीन से मैं इसको सजाया हूं, उसको देखिए और क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। कह रहा कि अरे कैसे हो, अरे कैसे हो, कैसे बोलो, हे हाउ इज गोइंग, हाउ इज, अच्छा हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट इज गोइंग। अब बोलेंगे I'll call you back in a minute, I'll call you back in a minute। ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिनट में कॉल करता हूं। I'll call you back in a minute। उसके बाद क्या चल रहा है, व्हाट्सएप क्या चल रहा है, तो बोलोगे फॉग चल रहा है, तो फॉग नहीं चल रहा है साथियों, ये चल रहा है क्या चल रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या माहौल है, कैसा माहौल बना हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, आइए चलिए उसके बाद डेली लाइफ में जो सिचुएशन होते हैं यानी रोज मर्स की जो जिंदगी में आप सेंटेंसों को बोलते हो उसको देखते हैं। कहते हैं क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो, अब गए किसी घर में, बोले क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो, तो कैन यू पास मी द साल्ट, कैन यू पास मी द साल्ट। उसके बाद कह रहे मुझे कुछ राशन खरीदना है, मुझे कुछ राशन खरीदना है, तो आई नीड टू बाई सम ग्रोसरीज, मुझे कुछ राशन खरीदना है। चलो टहलने चलते हैं, चलो टहलने चलते हैं, लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। यहां तक मुझे, जहां तक मैं देखिए आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आइए उसके बाद चलते हैं। क्या इनफॉर्मल कन्वर्स यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस यानी संक्षिप्त रूप जो बोलचाल में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। तो आइए इनको देखो, अगर मैं बोलूं आई डोंट नो, आई डोंट नो, उनको हम लोग कैसे बोलते हैं, आई डू नो, आई डू नो, आई डू नो को हम लोग बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बोलना गिव मी अ सेकेंड, तो बोलोगे गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, इसका मतलब गिव मी अ सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड दो। उसके बाद करा लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, तो बोलोगे तो ले मी थिंक, ले मी थिंक, ले मी थिंक। तो ये जो आपके हैं थोड़े से मैं इनको अलग से इसको डाल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोलोगे ना तो सामने वाले को थोड़ा सा दिमाग में क्या बोल क्या रहा है, लेकिन इसको शॉर्ट में बोला जाता है साथियों। ठीक है, इसको बात कर आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगने के लिए हम लोग जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, आइए किस किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उसी को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। कह रहा है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन यू हेल्प मी आउट, कैन यू हेल्प मी आउट। कह रहा है कि माफ कीजिए सबसे नजदीकी एटीएम कहाँ है, एटीएम पूछना, बैंक पूछना, दुकान पूछना, कुछ भी पूछना होगा आप इनका प्रयोग कर सकते हो। तो क्या एक्सक्यूज मी, अगर एक्सक्यूज मी मतलब बोलते हो मेरे साथी, तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि मैं आपकी बात को काट रहा हूं, मुझे माफ करिए, क्षमा करिए। तो एक्सक्यूज मी वेयर्स द नियरेस्ट एटीएम, वेयर्स द नियरेस्ट एटीएम, सबसे नजदीकी, माफ कीजिए सबसे नजदीकी एटीएम कहां है। उसके बाद कह रहा है कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश कर रहा हूं, तो इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट। अब यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हो मेरे प्यारे साथियों, जिसको जिसके बारे में बोलना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आगे का जो भी इसका कन्वर्सेशन का रहेगा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा और इससे प्यार बनाते रहिएगा। और इस चैनल पे आप नए होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।